हम गूगल टैग मैनेजर की इंस्टॉलेशन के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहला आपने काम ये करना है कि अपना जीमेल जो है उसको आप एक्सेस कर लें। ठीक है जी, जीमेल का अकाउंट आप अपना साइन इन कर लें। जीमेल का अकाउंट साइन इन करने के बाद आपने अगला काम ये करना है कि आप एक सेकेंड रुकें, इसको तो आप 2 मिनट के लिए पॉज कर लें। आप अपना जीमेल का एड्रेस साइन इन कर लें। ठीक है जी, साइन इन करने के बाद आपने अगला काम ये करना है कि आप गूगल टैग मैनेजर सर्च कर लें, क्योंकि जो आपका जीमेल का अकाउंट है उसी के थ्रू ये साइन इन हो जाएगा। तो बहरहाल जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें साइन इन हुआ था, तो इसलिए ये साइन इन हो गया। अगर ये इस तरीके से आपको अकाउंट नज़र ना आए खुलने के बाद, तो आप वहाँ पर लिखा हुआ होगा अपने अकाउंट को सिलेक्ट करें। तो अपने अकाउंट को सिलेक्ट जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएंगी। दैट्स इट, ये गूगल टैग मैनेजर आपके सामने खुल गया है। ये गूगल टैग मैनेजर का इंटरफेस है। ठीक है जी, अब इसके इंटरफेस को आप देख लें। ये देखें जी, साइन इन हुआ है। आपका जो जीमेल का एड्रेस है वही यूज़ होगा गूगल टैग मैनेजर को साइन इन करने के लिए। कोई अलग से साइनअप की इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं बनानी पड़ती। बहरहाल हम करेंगे ये कि जो हमारी वेबसाइट है utrainings.com, इस वेबसाइट के ऊपर हम गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल करेंगे और इसी के हवाले से हम आगे बात करेंगे। तो आप इसको स्टार्ट इस तरह से करें कि सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। अकाउंट का नाम हम डाल देते हैं utrainings। कंट्री सेलेक्ट कर लें यहाँ से पाकिस्तान। ठीक है जी, कंटेनर का सेटअप नेम कर दें www.utrainings.com। ठीक है जी, utrainings-account सही है। यहाँ पर ऊपर हमने इसको चेंज कर दिया। अब आपसे वो पूछ रहा है कि टारगेट प्लेटफॉर्म क्या है, आप किस प्लेटफॉर्म पे टारगेट करना चाह रहे हैं। हमारा टारगेट इस टाइम पे मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड की ऐप या एम पेजेस, ये सर्वर नहीं है बल्कि वेब है। हमने इसको वेब को सिलेक्ट कर लिया और हमने ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे क्लिक किया। इसने हमें टर्म्स एंड कंडीशन दिखा दी, हमने ये यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से आके यस कर दिया। ठीक है, थोड़ी देर में वो सेव करेगा और ये आप देख सकते हैं कि जी ये इसने आपको दिखा दिया कि utrainings.com ये क्रिएट हो गया। टॉप पे अब आपको वो दिखा रहा है कि इंस्टॉल दिस कोड। क्या दिखा रहा है? इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर, कॉपी द कोड बिलो। अब ये जो आपका कोड है, ये आपने जो भी आपकी वेबसाइट है, हमारी यहाँ पर वेबसाइट है utrainings.com, हमें इस वेबसाइट के हेडर और फुटर में इस कोड को इंस्टॉल करना है। जब यहाँ से आपने साइन अप कर लिया गूगल टैग मैनेजर को, अब आपने क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है utrainings.com के हेडर एंड फुटर में। रिमेंबर दैट कि मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल हो गया तो फिर आपको कोई कोड भी बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद सफिस करेगा। तो ये हम देख सकते हैं, ये हेड है और ये इसका पेस्ट है। चाहें तो आप इसको इससे कॉपी करके कहीं पे अपने पास नोटपैड में सेव कर लें, चाहें तो आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। बहरहाल अब हम एक काम करते हैं, इसके ज़रा जनरल इंटरफेस को भी एक नज़र मार लेते हैं। सही है, और बल्कि जनरल इंटरफेस को हम एक दफ़ा देख लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अगर आप इसको ओके क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा रहा है कि जी ये सारा सिलसिला है। ये टॉप पे देख रहे हैं, ये आपका GTM का कोड, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, KMM8QBB। अक्सर औकात प्रॉब्लम ये होता है कि कोड कॉपी करते वक्त हम गूगल टैग मैनेजर में किसी और का कोड हम किसी और में कॉपी कर देते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि ये आपका कोड है। इस पे कोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वो इस पे ये जो आपका नाम नज़र लिखा हुआ आ रहा है GTM KMM8QBB, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर ये कोड आ जाएगा। इस कोड को आपको हेडर और फुटर में सेव करना है। और ये आपको याद होना चाहिए कि utrainings.com पे KMM8QBB ये आपने इंस्टॉल किया है। बहरहाल गूगल टैग मैनेजर आपने यहाँ से कर लिया। अब आप आ जाएं कि आपने इसको वेबसाइट पे इंस्टॉल कैसे करना है। वेबसाइट utrainings.com वर्डप्रेस की आपकी वेबसाइट है, तो डेफिनेटली आपको WP एडमिन खोलना पड़ेगा। WP एडमिन आप खोल लें। ठीक है जी, यहाँ पर वो आपसे पूछेगा जी क्या आपका क्या कहते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। वो आपको अपना यहाँ पर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो भी आपका एसोसिएटेड यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है जी, हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हैं। ये इसने इसको साइन इन कर लिया। अब आपको ये विंडो चाहिए। इस विंडो में आप आ गए, अपने utrainings.com के वर्डप्रेस के एडमिन को आपने एक्सेस कर लिया। ठीक है जी, ये आपको यूज़र आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, ये आपको याद होगा क्लाउडवेज के ऊपर जब हमने बनाया था तो क्लाउडवेज आपको ये ऑप्शन देता है, वहाँ पर आप यूज़र आईडी एंड पासवर्ड अपना आपको बता देता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, वो आप यूज़ करके यहाँ पर साइन इन कर लेंगे। ठीक है जी, साइन इन करने के बाद आप प्लगइन्स में जाएं, इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाके
अब देखें यहाँ बहुत सारे प्लग इंस्टॉल हुए हैं। आपने जो प्लग इंस्टॉल करना है इस कोड को इंस्टॉल करने के लिए, वो प्लगइन हेडर एंड फुटर्स के नाम से मशहूर है। आप हेडर एंड फुटर सर्च कर लें, यहाँ पर जाके आपको वो दिखा देगा कि कौन कौन से प्लगइन्स अवेलेबल हैं। अब यहाँ हेडर फुटर के बहुत सारे प्लगइन्स हैं। सिंपल सा आपने जो हेडर एंड फुटर का प्लगइन यूज़ करना है वो ये रहा, इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स बाय WP बिगिनर। इसको आप कर लें, ठीक है जी। इंस्टॉल नाउ कर लें। देख सकते हैं आप 1 मिलियन इसकी एक्टिव सब्सक्रिप्शन है। ये प्लगइन कुछ भी नहीं करता, ये सिंपल एज इट ये करता है कि आप इस स्क्रिप्ट को जब उसमें कॉपी करेंगे वो आपके पूरी वेबसाइट पे जगह जगह उसको कॉपी कर देगा। एक्टिवेट कर लें इसको। हेडर्स एंड फुटर्स का आपका प्लगइन जो है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देखें प्लगइन्स के अंदर अब आपको नज़र आ रहा है कि ठीक है जी ये आपका हेडर एंड फुटर का प्लगइन आपके पास इंस्टॉल है। इसको एक्सेस करने का तरीकाकार ये है कि आप एक सेकंड, लेट मी सर्च थ्रू इट, यहीं कहीं ये डला होता है, ठीक है जी। क्लिक हेयर टू कॉन्फ़िगर द प्लगइन। ये जी हमने जनरल सेटिंग्स में गए, यहाँ पर टॉप पे हमें ऑप्शन नज़र आ रहा था इंसर्ट हेडर एंड फुटर का, हमने उस पर क्लिक कर दिया। खुल रहा है, ज़रा थोड़ा सा इसको हम रोक के देख भी लेते हैं कि एग्जैक्टली ये हमारी WP एडमिन में कहाँ पर है। सेटिंग्स के अंदर है, देखिए जी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप प्लगइन में गए, आपने इंस्टॉल किया, सही है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ से सर्च कर लें आप कौन सा आपने ऐड न्यू करें। ऐड न्यू करने के बाद मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपने हेडर्स एंड फुटर्स का प्लगइन यहाँ से सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद आपको प्लगइन जैसे ही नज़र आया आपने उसको इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पर इंस्टॉल हुआ हुआ है। इंस्टॉल होने के बाद ये जहाँ जाएगा वो आपकी सेटिंग्स का एरिया है। सेटिंग्स में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा इंसर्ट हेडर एंड फुटर। अब इस पर क्लिक कर लें आप, ठीक है जी। अब वो पूछ रहा है स्क्रिप्ट्स जो हेडर में कॉपी करनी है, स्क्रिप्ट्स जो बॉडी में कॉपी करनी है, स्क्रिप्ट जो फुटर में कॉपी करनी है। आपके पास देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पेज दिस कोड एज हाई इन द हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल। कह रहा है जी हेड में कॉपी कर दें, तो आप इसको यहाँ Ctrl+C करके आप हेड पे कर लें इसको, और हेड के अंदर इधर आपने इसको कॉपी कर लिया। मेक श्योर कर लेगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर अगर आपने कॉपी में कोई मिस्टेक करी, कोई फुल स्टॉप, कोई डॉट, कोई भी चीज़ आपने अगर प्रॉपर कॉपी नहीं करी तो नतीजा ये निकलेगा कि आपका गूगल टैग मैनेजर फायर नहीं होगा और आपकी पूरी की पूरी आगे की कैंपेन जो है वो ख़राब होने के चांसेस हैं। तो मेक श्योर करें कि यहाँ से प्रॉपर इसको कॉपी करके फिर पेस्ट करें, ठीक है जी। इसको भी यहाँ से, अब ये क्या कह रहा है, पेस्ट दिस कोड इमीडिएटली आफ्टर द बॉडी टैग। कॉपी कर लें इसको। बॉडी का मतलब बॉडी, फुटर में नहीं, बॉडी में करना है आपने, ठीक है जी। ये आपने कर लिया कॉपी। अब आपने इसको क्या करना है, सेव कर लिया। जैसे ही आप सेव करेंगे ये पूरा का पूरा कोड आपकी पूरी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल जगहों पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपने ये यहाँ पर कर लिया है। अब आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि ये कोड आपका कॉपी हुआ है नहीं हुआ। एक तो सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे आ जाएं viewtrainings.com, राइट क्लिक करें, ये व्यू पेज सोर्स दिया हुआ है, इसको Ctrl F5 कर लेगा अपने पास आप, ताकि रिफ़्रेश होके प्रॉपर आपको पेज नज़र आए, ठीक है जी। तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर कर लेना है कि इसकी कॉपी आपके पास फ्रेश हो। राइट क्लिक करें, व्यू पेज सोर्स करें, व्यू पेज सोर्स करके Ctrl F5 करें। देखें जी GTM कहीं पे कोड आपके पास आ रहा है, ये देखें जी, ये देखें, ये कोड आपका कॉपी हो गया। ये हेड में भी है। इसी तरीके से आप उसको दोबारा सर्च करेंगे तो ये बॉडी में एक और जगह पे, ये देखें जी, बॉडी के अंदर भी डाल दिया। आपको कोड मैनुअली डालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप इस प्लगइन के थ्रू इस कोड को डाल सकते हैं। तो ये आपके GTM की इंस्टॉलेशन हो गई है, GTM आपका डल गया है, ठीक है जी। इसको अब आप क्या करें, यहाँ से ऊपर टॉप पे सबमिट लिखा हुआ है, सबमिट करके क्लिक कर लें, सही है, पब्लिश कर लें, कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। ये आपने जब वहाँ से वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई करने के बाद आपका GTM कोड अब एक्टिवेटेड है। व्यू ट्रेनिंग्स पे आप बिल्कुल रेडी हैं
सही है। अब आपने सिंपल एज दैट ये करना है कि आपने कोई भी चीज़ आगे करनी होगी तो आप उसमें ये देखें, ये utrainings.com है, कंटेनर आईडी आपके सामने है utrainings.com, यहाँ से आप उस पर क्लिक कर लें, ये आपकी चीज़ें आ जाएंगी। आपका कोड पब्लिश हो चुका है, सही है, और यहाँ से आपने उसको लाइव भी कर दिया अपना एक वर्जन। अब आप टैग आपने इंस्टॉल करना है और आपकी चीज़ें रेडी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये यहाँ तक तो इसके गूगल टैग मैनेजर के जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो ये है। अब हम आ जाते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो है सर्च कंसोल का सेटअप। सर्च कंसोल का सेटअप बहुत ज़रूरी होता है। उसकी वजह ये होती है कि आप जब सर्च ऑप्टिमाइजेशन करेंगे या आप ये देखना चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट्स utrainings.com मेरी गूगल पे लिस्ट हो गई है या नहीं हो गई है, या गूगल से मुझे कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, और जो ट्रबल शूटिंग है वेबसाइट की इन टर्म्स ऑफ गूगल, वो सारी ट्रबल शूटिंग होती है गूगल सर्च कंसोल। तो जब आपने गूगल टैग मैनेजर कर लिया है, अब हाथों हाथ आप गूगल सर्च कंसोल भी कर लें और हाथों हाथ आप गूगल एनालिटिक्स भी कर लें, साथ में फिर आप फेसबुक का पिक्सल भी कर लेंगे। ये 3 चीज़ें आपने करनी है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं गूगल सर्च कंसोल के हवाले से, www.google.com पे चले जाएं, ठीक है जी। गूगल सर्च कंसोल को सर्च कर लें। गूगल सर्च कंसोल आपको दिखा देगा search.google.com सर्च कंसोल अबाउट। आप यहाँ से साइन इन कर लें इसको, ठीक है जी। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी ऐड करवाना चाह रहे हैं, सही है। ऑल यूआरएल्स अक्रॉस ऑल अंडर द ऑल अलाउ मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड। आप अगर इस पे जाते हैं, सही है, www.utrainings.com, एक सेकेंड, पूरा आपको प्रीफिक्स के साथ डालना पड़ेगा। कॉपी कर लें यहाँ से Ctrl+C करके, अब आप डालेंगे तो पूरा आ जाएगा। वेरिफिकेशन का प्रोसेस रन हो रहा है, वो वेरीफाई कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी को, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर, अब ये बोल रहा है गूगल सर्च कंसोल हम एक्टिव कर रहे हैं। पहला काम हमारा गूगल टैग मैनेजर था, अब गूगल टैग मैनेजर के बाद हम सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शंस दे रहा है वेरिफिकेशन का। आप बोलें जी मैं वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, किसके ज़रिए से, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू मैं वेरिफिकेशन करूँगा। आप यहाँ से इस पर सिंपल एज दैट आपने वहाँ से गए, यहाँ पर ये ऑप्शन आया, आपने वेरीफाई पे क्लिक किया, वेरिफिकेशन करेगा। अच्छा जी, ये वी कुड नॉट फाइंड होम पेज ऑफ योर साइट, यहाँ पर इसको ये फाइंड नहीं कर पा रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली रिफ़्रेश का इशू होगा, क्योंकि हमने इसको चेक किया है, वहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको हम अभी देख लेते हैं कि क्या इसका रीज़न है, क्यों यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर इसको वेरीफाई। यू मस्ट बी यूजिंग द कंटेनर स्निपेट, यू मस्ट हैव द पब्लिश परमिशन फॉर द गूगल टैग मैनेजर। तो ये हम देख चुके हैं कि भाई गूगल टैग हमने ये सारा कुछ किया है, इसका प्रोसेस, कंटेनर भी हमारे पास इंस्टॉल है। बहरहाल इसको ट्रबल शूट कर लेते हैं, ये कभी कभार हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है थोड़ा सा।